एन बिकॉज़ मैं एक्स एम्प्लॉय रह चुकी हूँ शोभा लिमिटेड की। सो आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ क्या प्रोसेस है, क्या यूनिट मिल सकती है, कहाँ पर लेनी चाहिए आपको यूनिट, कौन सा फ़ेज़ आपको लेना चाहिए, सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप मेरे से जान सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं शोभा स्टूडियो के रिलेटेड। फिर जो आता है 4th फ्लोर एंड 5th फ्लोर, तो 4th एंड 5th फ्लोर पे F&B होगा। F&B यानी फूड एंड बेवरेज का पूरा सेटअप होगा। अब फूड एंड बेवरेज का पूरा सेटअप 2 फ्लोर पे करने की क्या ज़रूरत है, वो इसीलिए बिकॉज़ 6th फ्लोर ऑनवर्ड्स यानी 6 टू 31st फ्लोर तक स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे। सो जो स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे वो होटल चेन ले सकता है या फिर Airbnb ले सकता है। सो ये जब चीज़ें चेन आएगी, कोई भी होटल चेन आएगी, तो उनको फूड एंड बेवरेज के लिए यानी खाना बनाना, सर्विसेज देना, हाउसकीपिंग सर्विसेज वगैरह, इन सब के लिए उनको ज़रूरत होगी स्पेस की। सो बेसिकली 2 फ्लोर उसी के लिए डेडिकेटेड है। जो मैं कह रही थी कि ब्रांड, अगर आपको शोभा जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपका बजट जो है वो 2 करोड़ से 2.25 करोड़ का बजट है और आप चाह रहे हैं कि कमर्शियल में ना करते हुए कि कमर्शियल में हमें रिस्क नहीं लेना चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, ब्रांड है कि नहीं है, सो वो जो जितना भी रिस्क फैक्टर है वो यहाँ पर नहीं होगा आपका। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज मैं बात करने वाली हूँ शोभा स्टूडियो अपार्टमेंट की, जो शोभा 106 सेक्टर में लाने वाला है। अभी प्री लॉन्च में है, इसका EOI ले रहे हैं। एज एन बिकॉज़ मैं एक्स एम्प्लॉय रह चुकी हूँ शोभा लिमिटेड की। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ क्या प्रोसेस है, क्या यूनिट मिल सकती है, कहाँ पर लेनी चाहिए आपको यूनिट, कौन सा फ़ेज़ आपको लेना चाहिए, सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप मेरे से जान सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं शोभा स्टूडियो के रिलेटेड। अभी हम लोग डिटेल में क्या क्या बता सकते हैं उस पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकेशन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से एडजॉइनिंग है। मीन्स जो बैंगॉन द्वारका एक्सप्रेसवे है, बेसिकली ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया। अभी मैं खड़ी हूँ कॉन्शेंट 1 की लोकेशन पे। दिस इज़ कॉन्शेंट 1। अगर मैं यहाँ के स्टूडियो अपार्टमेंट का एक एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पे जो स्टूडियो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ऊपर, जो होटल चेन है वो आ चुकी है यहाँ पर, एंड यहाँ के स्टूडियो अपार्टमेंट चढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट बेसिकली 60 लाख 70 लाख में लिया था, आज की डेट में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 50 बेसिकली वो रीसेल में है। रीसेल में जिसकी जो डिमांड है वो उतनी डिमांड करता है अकॉर्डिंग मार्केट। अब आ जाते हैं वापस हम शोभा के स्टूडियो अपार्टमेंट। शोभा जो कर रहा है, यहाँ पर जो आ रही हैं चीज़ें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, यहाँ पर रिटेल शॉप्स आएंगी। एंड देन जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर क्लब हाउसेज होंगे। क्लब हाउस जो होगा वो पर्टिकुलर शोभा का स्टूडियो अपार्टमेंट का क्लब हाउस होगा। एंड फिर जो आता है 4th फ्लोर एंड 5th फ्लोर, 4th एंड 5th फ्लोर पे F&B होगा। F&B यानी फूड एंड बेवरेज का पूरा सेटअप होगा। अब फूड एंड बेवरेज का पूरा सेटअप 2 फ्लोर पे करने की क्या ज़रूरत है, वो इसीलिए बिकॉज़ 6th फ्लोर ऑनवर्ड्स यानी 6 टू 31st फ्लोर तक स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे। जो स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे वो होटल चेन ले सकता है या फिर Airbnb ले सकता है। ये जब चीज़ें चेन आएगी, कोई भी होटल चेन आएगी, तो उनको फूड एंड बेवरेज के लिए यानी खाना बनाना, सर्विसेज देना, हाउसकीपिंग सर्विसेज वगैरह, इन सब के लिए उनको ज़रूरत होगी स्पेस की। बेसिकली 2 फ्लोर उसी के लिए डेडिकेटेड है। इसी वजह से ब्रांड के साथ जाना जो है वो एक ईज़ सोल्यूशन दे देता है। लेकिन क्या है, अगर आप ब्रांड के साथ जा रहे हैं या फिर ब्रांड की सोच रहे हैं, बिकॉज़ आजकल जो मार्केट में चल रहा है लोगों का थॉट प्रोसेस, लोग बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या है, कॉल्स जो भी आ रही हैं ना अभी, वो सीखने के पर्पज़ से कॉल्स आ रही हैं। यानी जो क्लाइंट कॉल भी कर रहे हैं, अरे मैडम उस एरिया का क्या रेट चल रहा है, अरे मैडम वहाँ पे क्या है, ये तो सब लोग ज्ञान ले रहे हैं।
तो ज्ञान अभी इकट्ठा कर रहे हैं लोग, है ना। वो जो एक्चुअल बायर है वो हमें पता चल जाता है कि वो एक्चुअल बायर क्या है। सो अब आ जाते हैं वापस से। जो मैं कह रही थी कि ब्रांड, अगर आपको शोभा जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपका बजट जो है वो 2 करोड़ से 2.25 करोड़ का बजट है, और आप चाह रहे हैं कि कमर्शियल में ना करते हुए कि कमर्शियल में हमें रिस्क नहीं लेना, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, ब्रांड है कि नहीं है, सो वो जो जितना भी रिस्क फैक्टर है वो यहाँ पर नहीं होगा आपका। आपको रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल वाली चीज़ें मिल रही हैं, आपको यहाँ पे एज एन ब्रांड कोई रिस्क नहीं है। ये जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। प्लस 800 से 850 स्क्वायर फीट के स्टूडियो अपार्टमेंट होंगे। सो ये 31st तक है, आई मीन फ्लोर्स जो है वो 31st तक फ्लोर्स पे है। बट अभी EOI जो है हम ले रहे हैं, EOI 10 लाख रुपीज़ का EOI का चेक ले रहे हैं, जो कि नॉन बैंकेबल चेक है। अब इसकी कंपैरिजन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, अगर मैं चलिए पहले लोकेशन की बात करती हूँ। इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या क्या है, अगर मैं बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ, यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इलान हो गया, द प्रेसिडेंशियल, इलान के भी स्टूडियो अपार्टमेंट है, क्लब हाउस कमर्शियल है, प्लस मैंने कॉन्शेंट का आपको दिखाई दिया। इसके साथ साथ शोभा आ रहा है, उसके साथ साथ अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो सेंट्रल पार्क आ रहा है 104 में, वो भी स्टूडियो अपार्टमेंट ला रहे हैं। उस स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ साथ 1 BHK भी है, वहाँ पर 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट वो कोट कर रहे हैं। अगर आपको सेंट्रल पार्क के लिए जानकारी चाहिए, कॉल करिए, #सेंट्रल पार्क कर दीजिएगा। स्टूडियो अपार्टमेंट अगर शोभा का चाहिए तो कॉल अगेन एंड #शोभा अपार्टमेंट। कंपैरिजन मैं इसलिए कर रही हूँ, ये पूरा हब बन रहा है। अब बिग शॉट्स यानी बिग कंपनीज जैसे शोभा लिमिटेड है, सेंट्रल पार्क है, इलान द प्रेसिडेंशियल है, कॉन्शेंट है, ये जो ब्रांड्स हैं ये स्टूडियो अपार्टमेंट पे या 1 BHK इन पे क्यों इतना फोकस कर रही है, क्यों ला रही है? बिकॉज़ अगर शोभा की बात करें तो एल्टेस में ऑलरेडी स्टूडियो अपार्टमेंट आ चुके हैं एंड वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है कमर्शियल के साथ साथ। जब वो बेसिकली जब वो बन जाएगा, जब वो उसका स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा, तो वो एक अलग ही लेवल का प्रोजेक्ट दिखेगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। उसकी मैं एक पिक्चर लगा देती हूँ। अब ये जो दूसरा आ रहा है, बिकॉज़ मेरे टाइम पे जब मैं शोभा में थी ना, तो उस टाइम पे हम लोग बात किया करते थे कि कमर्शियल आने वाला है। हम लोग वी वर सो एक्साइटेड कि कमर्शियल आएगा, स्टूडियो अपार्टमेंट आएगा, हम लोगों को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज़ जब शोभा सिटी में एग्जिस्टिंग जो शॉप्स बेची थी हम लोगों ने, वो उस टाइम पर 250 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 330 स्क्वायर फीट की शॉप 1 करोड़ 35 लाख रुपए में बिकी थी। आप अब गैस कर सकते हैं, वहाँ पे ICICI बैंक का आ चुका है, वहाँ पर काफ़ी क्लिनिक जो हैं वो ओपन हो रखे हैं, फार्मेसी शॉप्स ओपन हो रखी है। ऑलरेडी ओपन है, एक भी ऐसी शॉप नहीं है जो खाली पड़ी हो। ब्रांड के साथ जाने में यही फ़ायदा होता है। मैं जो बता रही थी कि क्यों ब्रांड्स जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज़ अगर हम टूवर्ड्स दिल्ली चलें, दिल्ली दिल्ली अगर हम लोग चलें, दिल्ली में के पास में आप लोगों को पता होगा यशोभूमि जो है वो है, डिप्लोमेट्स आएंगे। ये जितना भी हब है वहाँ से यहाँ पर आने के लिए, रहने के लिए, जितने वाइट कॉलर्स हैं वो यहाँ पर रहने के लिए सोचेंगे। अब वो पर्टिकुलर ये तो है नहीं कि महीने में पूरे 300 दिन रहेंगे। महीने में हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 6 दिन। तो टाई अप्स होते हैं कंपनीज़ के होटल चेन से, एयरबीएनबी से, ताकि वो अपने डिप्लोमेट्स को रख सकें, वाइट कॉलर्स को रख सकें। उस पर्पज़ के लिए होता है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट इसीलिए, एंड इस पर्टिकुलर अगर एरिया को मैं रेकी करूँ या देखूँ, हंट करूँ, बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई होटल चेन नहीं है, यानी होटल कोई ऐसा पर्टिकुलर आया नहीं है कि 4 स्टार 5 स्टार होटल है जहाँ पर डिप्लोमेट्स रह सके, जहाँ पर जो वाइट कॉलर्स एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर लेवल CEO, ये जो लेवल के लोग हैं वो रह सकें। एंड
अगर इन पर्टिकुलर लेवल के लोगों को हम यहाँ पर रुकने का मौका भी देना चाहें तो ऐसे एक ब्रांड के साथ वो रुकना पसंद करेंगे जहाँ पर जो ऑरा है, जो एम्बियंस है वो अच्छा हो। सो उस पर्पज़ से भी ये शोभा लिमिटेड हो गई, सेंट्रल पार्क हो गया, कॉन्शेंट हो गया, एलान हो गया, सो ये सारी कंपनीज़ उस पर्पज़ से भी सोच रही हैं एंड उस लेवल का भी डिलीवर करके दिखाएंगी। सो अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे, जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो शोभा वॉज द ओनली कंपनी जिसने टाइम से पहले डिलीवर किया है, जहाँ पर ऑक्यूपेंसी है, जहाँ लोग पोजीशन ले चुके हैं एंड रह रहे हैं एंड प्राइस जो है वो ऑलरेडी दुगना हो चुका है ऑलमोस्ट वहाँ पर। सो जो जिस प्राइस पे बिका था उससे, सो इसलिए ब्रांड के साथ जाने में ये सारी जो चीज़ें हैं फ़ायदा होता है। प्लस लोकेशन अच्छी है तो आप लोकेशन पे भी रिलाई कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी। ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए कॉल करिए, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर, हैशटैग शोभा अपार्टमेंट कर दीजिएगा। जब मैं भिवाड़ी में थी ना, तो भिवाड़ी में आई वॉज हैंडलिंग वन प्रोजेक्ट जिसका नाम था आशियाना का THR यानी ट्री हाउस रेजिडेंसेस। अब भिवाड़ी का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँ तो वहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, चाहे वो सेंट गोबिन हो गया या फिर हमारा अभी बहुत टाइम हो गया ना तो मुझे आ भी नहीं रहा, सिग्वर्क हो गया। सो बहुत सारी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, पूरा वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो पेप्सिको है, किंगफिशर है एंड कोका कोला है। सो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, अपनी P&G है, सो इनके बड़े बड़े प्लान्स हैं। अब वहाँ पर ब्लू कॉलर्स ज़्यादा हैं, वाइट कॉलर्स कम हैं, बिकॉज़ वाइट कॉलर्स जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं कंपनीज़ में जो हैंडल करते हैं कंपनीज़ को, जो चलाते हैं बेसिकली। अब उनके रुकने के लिए हम भिवाड़ी जैसे एरिया में हम छोटा सा फ्लैट नहीं दे सकते या फिर उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो उस वजह से THR में क्या किया कंपनीज़ के HR ने हम लोगों से टाई अप किया। उन्होंने पूरा फ्लोर जो बेसिकली अपनी कंपनी के लिए ले लिया। तो लेट्स सपोज एक सेंट गोबिन कंपनी है, सेंट गोबिन जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उन्होंने पूरा फ्लोर ले लिया। जितने उनके वाइट कॉलर्स कंपनी के एम्प्लॉय होते थे, चाहे वो पैन इंडिया के उनकी विज़िट होती थी तो वो वहाँ पर रुकने आते थे, चाहे 1 दिन 2 दिन हफ्ता जितना भी वो रुकना चाहें, एंड महीने भर का वो लीज़ पे ले लिया उन्होंने। सो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कंपनीज़ को दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। सो और जानकारी के लिए यू नीड टू कॉल मी ऑन दिस नंबर, हैशटैग शोभा, हैशटैग सेंट्रल पार्क आप कर लीजिएगा। हम लोग कनेक्टेड रहेंगे कॉल पे। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।